हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाइक एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको इंटर एजी की जूलॉजी कराई जा रही है और इंटर की जूलॉजी में दोस्तों चैप्टर चल रहा है तीसरे चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। और कोशिका संरचना एवं कार्य से आज इस वीडियो में लास्ट टॉपिक है वो है राइबोसोम। दोस्तों, राइबोसोम पढ़ने के बाद चैप्टर हमारे तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर आपके A to Z ये कंप्लीट हो चुके हैं आज इस वीडियो के साथ। तो हम इस वीडियो में जानेंगे राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप स्टूडेंट को एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, कल रविवार है और रविवार के दिन 1 बजे आपको लाइव टेस्ट भी देना है। कितने बजे? समय आप नोट करिए, 1 बजे। 1 बजे आपको लाइव आकर टेस्ट देना है और इस टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? एक तो एक नंबर वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होगा और ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी होगा। तो आप तीनों चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आपको 1 बजे आकर टेस्ट देना है, ठीक है, कि हमने 3 चैप्टरों में क्या पढ़ा, क्या सीखा, कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो कल मिलते हैं 1 बजे। फिलहाल इस वीडियो में हम सीखेंगे राइबोसोम के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, करते हैं टॉपिक की शुरुआत। ये देखिए राइबोसोम है, टॉपिक का क्या नाम है? राइबोसोम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राइबोसोम की खोज किसने की। तो देखिए, राइबोसोम की जो खोज है वो की है पैलाडे ने। वैज्ञानिक कौन है? पैलाडे। इसका नाम आप नोट करके रखिए, पैलाडे। कब की है? 1955 में की है। कब की है? 1955 में की है। अब राइबोसोम है क्या, कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो समझिए, देखिए, आपने एक प्लांट सेल पढ़ा होगा। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा पादप कोशिका के बारे में। इस प्रकार से आपने पादप कोशिका के बारे में जब पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बीच में पड़ी होगी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रदीपी जलका। और अंतःप्रदीपी जलका के ऊपर ये देखिए सूक्ष्म कण जो हैं, ये सूक्ष्म कण लगे हुए हैं। सूक्ष्म कण, इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम दोस्तों कहाँ होते हैं या कहाँ लगे होते हैं? क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, यानी अंतःप्रदीपी जलका की सतह पर लगे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। कौन? राइबोसोम। आगे समझिए। तो हाँ, 2 पॉइंट आप समझ गए। पहला पॉइंट था हमारा कि राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने की। कब की? सन 1955 में की। दूसरा पॉइंट था कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदीपी जलका की सतह पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई। दूसरा, आपको ये पता करना है कि राइबोसोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो समझिए कि राइबोसोम में लगभग 60% क्या होता है? RNA। लगभग देखिए 60% आपका RNA मिलेगा, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा। और 40% में क्या पाया जाता है राइबोसोम में? 40% में आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। 40% में क्या मिला आपको? प्रोटीन मिला। राइबोसोम की संरचना अत्यंत जटिल होती है। कैसी होती है? अत्यंत जटिल होती है। राइबोसोम 2 असमान भागों तथा उपइकाइयों से बना होता है। देखिए, जो राइबोसोम है आपका, ये 2 असमान इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 असमान इकाइयों से मिलकर बना होता है। अगर हम इसमें 2 असमान इकाइयों की बात करें तो देखिए, एक इकाई कैसी होती है? एक बड़ी उप इकाई होती है और दूसरी होती है इसमें छोटी उप इकाई। कैसी होती है? छोटी, ठीक है। अगर हम बड़ी की बात करें तो बड़ी हो जो इकाई है आपकी वो होती है 80S और दूसरी वाली है वो होती है 70S। राइबोसोम। एस का मतलब यहाँ सब यूनिट है, यहाँ भी एस का मतलब क्या है? सब यूनिट है।
ठीक है, 80S और 70S राइबोसोम। तो आपने क्या क्या जाना ये समझिए। तो सबसे पहले हमने जाना कि राइबोसोम था, उसकी खोज की थी पैलाडे ने सन 1955 में। राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या लिखोगे आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःपृथ्वी जलका की सतह पर पाए जाते हैं। अब राइबोसोम के अंदर क्या होता है, 60% आपने देखा आरएनए पाया जाता है और 40% क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है। राइबोसोम की संरचना कैसी होती है, अत्यंत जटिल होती है। राइबोसोम में 2 असमान इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें जो असमान इकाइयों से मिलकर जो बनता है राइबोसोम, उसमें एक इकाई बड़ी होती है, दूसरी इकाई छोटी होती है। इसमें 2 प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक है 80S प्रकार, दूसरा है 70S प्रकार। 80S प्रकार बड़ा होता है जबकि 70S प्रकार छोटा होता है। एस का मतलब है सब यूनिट, 80 सब यूनिट राइबोसोम, 70S राइबोसोम। अब जो 80S राइबोसोम है ये 2 भागों में बटा होता है। 80S जो राइबोसोम है आपका, ये 2 भागों में बटा होता है, एक 60S और दूसरा है 40S, 60 में और 40S में, सब यूनिट में। दूसरी बात है 70S के राइबोसोम, ये भी आपका 2 भागों में बटा होता है। पहला है आपका 50S और दूसरा है आपका 30 यानी 30S। सही है, 50 सब यूनिट में और 30 सब यूनिट में। 80 वाला है वो 60 सब यूनिट में और 40 सब यूनिट में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए टॉपिक था हमारा राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की है पैलाडे ने सन 1955 में। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम के अंदर 60% आरएनए पाया जाता है जबकि 40% प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम की जो संरचना है वो अत्यंत जटिल होती है। अब आप आगे बताओगे कि राइबोसोम 2 असमान इकाइयों से मिलकर बना होता है, या राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम जो है आपका वो बड़ा होता है जबकि 70S राइबोसोम आपका छोटा होता है। 80S राइबोसोम 2 भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है, एक 60 सब यूनिट और 40 सब यूनिट। 60 सब यूनिट होती है वो बड़ी होती है, 60 सब यूनिट कैसी है, ये बड़ी है, और 40 सब यूनिट कैसी है, ये आपकी छोटी है। इसी प्रकार से 70S जो राइबोसोम आपका है 2 नंबर पे 70S, इसमें भी 50S जो है आपकी वो बड़ी सब यूनिट है और 30S आपकी छोटी सब यूनिट है। अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो देखिए बड़ी वाली सब यूनिट है, ये बड़ी सब यूनिट है ना, ये गुंबदाकार होती है। कैसी होती है, गुंबदाकार। जैसे गुरुद्वारे होते हैं, गुरुद्वारे को ऊपर की जो हिस्सा बना होता है ऊपर बिल्कुल, वो एक गुंबद के आकार का होता है। इस प्रकार से बड़ी वाली जो सब यूनिट है वो गुंबदाकार होती है, और छोटी वाली जो है ये 30S है या 40S है, ये किस प्रकार की होती है, ये होती है टोपी के समान, टोपी के समान। ठीक है, वीडियो क्लियर दिख रही है। चलिए एक बार आपको फिर से पूरा टॉपिक रिवाइज कराता हूँ, अच्छे से समझिए, रोक रोक के आपको समझा रहा हूँ, फिर से समझिए। देखिए राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने 1955 में की। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। राइबोसोम के अंदर 60% आरएनए, 40% प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम की संरचना अत्यंत जटिल होती है। राइबोसोम में 2 असमान इकाइयों से मिलकर बना होता है, या कह सकते हो कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार, दूसरा 70S प्रकार। 80S प्रकार राइबोसोम बड़ा होता है जबकि 70S राइबोसोम छोटा होता है। एस का मतलब हम बार बार बोलेंगे सब यूनिट, तो सब यूनिट ना कर करके मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, एस। ठीक है, अब 80 सब यूनिट राइबोसोम 2 भागों में बटा होता है। पहला है 60S राइबोसोम, दूसरा है 40S राइबोसोम। 60S राइबोसोम जो हैं वो बड़े होते हैं और 40 सब यूनिट छोटी होती है। 60S जो बड़ी वाली सब यूनिट है वो गुंबदाकार होती है, जो छोटी वाली सब यूनिट है वो टोपी के समान होती है। इसी प्रकार जब 70S राइबोसोम आता है तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला 50 सब यूनिट में, दूसरा है 30 सब यूनिट में। 50 सब यूनिट बड़ी होती है, 30 सब यूनिट छोटी होती है।
अब 50 सब यूनिट जो बड़ी होगी वो बड़ी काय के आकार की होगी, गुंबदाकार, और 30 वाली 30 वाली क्या होगी, किसके आकार की होगी, टोपी के समान। अब जानेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। इसकी स्ट्रक्चर को समझिए। थोड़ा सा रब करता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे पहले हम जानेंगे 80S प्रकार। तो देखिए इस प्रकार से आप गुंबदाकार डायग्राम बनाओगे। ये ऊपर से होगा बिल्कुल गोल इस प्रकार से, और नीचे का भाग ये होगा आपका टोपी के समान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 60 सब यूनिट, यहाँ पे लिखोगे आप 40 सब यूनिट। अब आपने देखा ये उपइकाई कैसी है, बड़ी है, और ये उपइकाई कैसी है, आपकी छोटी है। अब ये जो 60 यानी बड़ी उपइकाई है, ये किसके आकार की है, इसका आकार देखिए गुंबदाकार है, और इसका आकार देखिए ये कैसी है, ये आपकी स्ट्रक्चर छोटी वाली उपइकाई कैसी है, ये आपकी टोपी के समान है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है नोट्सों में। अब अगर हम, ये था 80S राइबोसोम, कितने एस, 80 सब यूनिट राइबोसोम। अब हम जानेंगे 70S 70 सब यूनिट वाले राइबोसोम। इसमें देखिए 80S से 70 वाला डायग्राम थोड़ा सा छोटा बनाना, आप कहीं उल्टा मत कर देना, छोटा 70S वाला बड़ा कर दो और 80 सब यूनिट वाला छोटा कर दो, ऐसा नहीं करना। 80 सब यूनिट हमेशा बड़ा रखना है डायग्राम, और 70-70S वाला छोटा रखना है। तो ये देखिए आपको छोटा रखना है इस प्रकार से। ये आपका टूटेगा 50 सब यूनिट में, और ये 30 सब यूनिट में। 50 वाली कैसी है, बड़ी है सब यूनिट, और ये कैसी है, छोटी है। अब आपने देखा ये किस टाइप की है, गुंबदाकार है, और ये कैसी है बेटा, टोपी के समान है। ठीक, अब मैं जानूंगा कार्य, यानी जो राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम का एक कार्य आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, कि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, बताओ, नहीं कराऊं, कोई बात नहीं, चलिए आपको याद तो हो ही गया होगा। ये था हमारा राइबोसोम का टॉपिक था, फुल टॉपिक था। अब आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे शाम को सेंड कर दिए जाएंगे। देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है अपने शब्दों में बाकायदा बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको नोट्स शाम तक आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही तो बता दिया मैंने। इसी के साथ साथ, इस वीडियो के साथ साथ, इस टॉपिक के साथ साथ आपका तीसरा चैप्टर भी A to Z कंप्लीट होता है। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट। कल के लिए, रविवार के लिए रहिए तैयार, 1 बजे मिलेंगे लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।